The Aravali case so Aravali Virasat Jan Abhiyan, farmers, environmentalists and on Aravali Monday. reserve forest This is a big development, ladies and gentlemen, because Republic TV has in the last warning of dire impacts on water, wildlife and human ये life. कह दिया जाए इस पहाड़ को तोड़ के बेच दो, आपके पास 1 करोड़ आ जाएंगे। मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे करोड़ रुपए की। माननीय सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा कि 100 मीटर से नीचे की अरावली जो पहाड़ है वो अरावली का हिस्सा नहीं होगी। अरावली को 100 मीटर से कम की जो 100 फीट से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको हटाने की बात की गई। we've been talking about Aravali, we've been debating Aravali. इस मांग को लेकर आज देवसर पहाड़ पे अरावली विरासत जन अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार करे और इसको रद्द करे। मैं आया हूँ अरावली की लड़ाई को थोड़ी गहराई से समझने दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर भिवानी हरियाणा में। कोई पहाड़ 100 मीटर से छोटा है तो क्या उसे पहाड़ माना जाएगा? और अगर कानून कहता है कि वो पहाड़ नहीं है तो क्या उसकी देखभाल रोक दें? ये हैं उन कई सवालों में से कुछ सवाल जो लोग उठा रहे हैं अरावली के मुद्दे को लेकर, और हम जानेंगे कि एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी है किस चीज के बारे में, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं और कैसे ये डिसीजन हमें इफेक्ट कर सकता है। क्या आप सोच सकते हो कि ये रेंज इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। मतलब इतनी पुरानी कि हिमालय भी इसके सामने एक बच्चा है। इसकी एज है 2 बिलियन ईयर्स। ये 670 किलोमीटर का स्ट्रेच शुरू होता है दिल्ली से और जाता है हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक। बीस नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में अरावली रेंज के लिए एक नई साइंटिफिक डेफिनेशन तैयार करी। इस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है सिर्फ वही अरावली का पार्ट माना जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा कि 100 मीटर से नीचे की अरावली जो पहाड़ है वो अरावली का हिस्सा नहीं होगी, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार करे और इसको रद्द करे। इस मांग को लेकर आज देवसर पहाड़ पे अरावली विरासत जन अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया है। और जब तक ये डेफिनेशन रद्द नहीं हो जाती, हम जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं या बड़ी पहाड़ियाँ हैं उन पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे ताकि हमारी जल जंगल जमीन और पहाड़ बचे रह सकें। पर लोकेश जी, मेरा आपसे सवाल था, अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन गलत है तो आपके हिसाब से सही डेफिनेशन क्या होगी? आयुष भाई, हम लोग कौन है इस पहाड़ की डेफिनेशन बनाने वाले? हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं यार? अरबों साल पुराना पहाड़ 50 साल का आदमी ये कहेगा मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन? कौन है भाई तू? क्यों बताएगा तू? तो ये बात भी है कि हम लोग कौन होते हैं? आप बता दोगे, कल कह दोगे गंगा 20 मीटर से नीचे गंगा ही नहीं है। ये क्या मतलब है? लॉजिक का है। सुप्रीम कोर्ट नेचर से सुप्रीम थोड़ी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। वो यहाँ की जल जंगल जमीन पार्ट, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आगरा में कहा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लोकेश जी, अगर इधर माइनिंग या फिर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले क्या बदलाव नजर आएगा? सबसे पहला बदलाव तो ये नजर आएगा, ये जो आपको अभी हिरण दिखी थी ये नहीं दिखाई देगी। दूसरा, आप जब इस पहाड़ को चढ़ के आए और जब इस तरफ आए हो ना, इसके अंदर आपको, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, ये सारी जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी। अभी मैंने गिलोय की वो मैं बेल और ये सारी चीजें वहाँ पे कलेक्ट करके लेके आया। ये जो बेल है गिलोय है, गिलोय जो है बुखार में, आपके एंटीबायोटिक और इन चीजों में काम आती है। प्राकृतिक है, प्रकृति ने हमें दी है। ये तो किसी लैब में नहीं बनी है, ये इस पहाड़ पे बनी है। ये पहाड़ अगर टूट जाएगा तो प्राकृतिक जो तरीका है बीमारियों से ठीक होने का वो पूरा खत्म हो जाएगा। हम पूरी तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। हम अभी देखने जा रहे हैं कि माइनिंग के बाद एरिया कैसा हो जाता है। ये जो पहाड़ है छोटा बड़ा जी, इस पहाड़, ये पूरा बड़ा पहाड़ है। यहाँ पे ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये इस पहाड़, यहाँ पर पहाड़ होता था 90-80 के आसपास। 4-5 साल के लिए यहाँ पे माइनिंग हुई। अच्छा। और
ये सारा का सारा पहाड़ वही ले जाया गया इधर उधर, लेकिन फिर क्या हुआ कि ब्लास्टिंग के दौरान कुछ पत्थर उछल के परली तरफ जा गिरे गाँव में। अच्छा। तो गांव वालों को ये समझ में आया कि भाई ये तो नुकसान बहुत हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे। तो फिर उसको ये रोक दिया गया, तो इसलिए ये पहाड़ बच गया। नहीं तो खानक है पास में ही थोड़ा, वो जो पहाड़ दिख रहा है ना सामने जी, वो खानक पिछो कौन से गांव के होंगे, रिवासा वगैरह के, डाडम के, वे पहाड़ हैं वे सारे। उन पहाड़ों पे आप जाओगे तो 400 मीटर 300 मीटर नीचे जो है माइनिंग हो रखी है, और वहाँ पर तो लोग मरे भी हैं बहुत सारे। ऐसी कहानियों और संघर्षों को आपकी स्क्रीन तक लाने में बहुत समय, पैसा और मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे मिशन को वाह भारत को सब्सक्राइब करके। अब सवाल आता है कि जब ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्यों निकाला? काफ़ी सालों से हर स्टेट की अरावली को लेकर अलग अलग डेफिनेशन रही हैं, और ऊपर से इलीगल माइनिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। 2018 में तो एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने ये बताया कि 128 अरावली में से 31 पहाड़ गायब हो गए हैं 50 साल में इलीगल एक्टिविटी की वजह से। इसी के चलते कोर्ट ने ये सोचा कि अब हमें क्लियर डेफिनेशन देंगे जिससे रेगुलेशन पॉसिबल हो सके। और मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपके फेवर में नहीं आता, तो फिर आपको क्या लगता है कि कैसे रहेंगी आगे की चीज़? सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सम्मानित है जी, लेकिन हम ये जो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जो बैठ के बात कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आप इस पर पुनर्विचार करो बैठ के, आप और एक्सपर्ट इस पे बैठाओ, आप दोबारा से इसकी आप अपनी डेफिनेशन को देखो और इसको रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये तक क्लियर करा है कि जब तक MSMP अप्रूव नहीं हो जाता तब तक नए माइनिंग के लीजेस नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स को साइड रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात पे आते हैं कि उन्होंने बोला कि MSMP बनाएंगे, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिससे ये तय होगा कि कहाँ माइनिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, केयरफुल रिव्यू के बाद, और जब वो अप्रूव हो जाएगी उसके बाद क्या कहते हैं वो नए लीज इशू करेंगे। इस पे क्या कहना है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अब ज़रूरत, देखो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया बहुत बुरे तरीके से भुगत रही है। तो देखने आया था, लौट करके नहीं गया, इधरे दब गया, वो पहाड़ गिरा ना तो वही दब गया। हम लोग का आधार कार्ड सब पूरा दब उब गया। हर जगह पे ऐसे क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव साइड्स चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, कहीं पे बीमारियां हो रही हैं। आप उड़ीसा में जाओगे, मैं गया था, पता चला कि बहुत सारे गांव डूब चुके हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ चुका है जी। मैं उत्तराखंड में गया था, वहाँ के पहाड़ जो है बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। अरे आपने जो पहले साइट दे रखी है वही बहुत हैं, वही बर्बादी का कारण बनी हुई हैं। अब हमें उन सस्टेनेबल चीज़ों पर आना पड़ेगा, हमें जो भवन निर्माण की वो सामग्री जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, उन चीज़ों पे अपने को आना पड़ेगा। ये पहाड़ तोड़ना बंद कर दो, पत्थर से घर बनाने बंद कर दो। आप एनवायरनमेंट की आपने बात करी है, तो दो मेजर चीज़ें हैं जो मेरा कंसर्न है। अगर अरावली को नाश कर दिया गया, जैसे 90% की जो ये 100 मीटर से नीचे आती है, थार हमारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल को रोक के खड़ा है अरावली रेंज जी। अगर अरावली रेंज नहीं रहती तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। पूरा का पूरा राजस्थान तो फिर भी कुछ हिस्से में डेजर्टिफिकेशन है, वहाँ तो ऑलरेडी हरियाणा बचा हुआ है, दिल्ली बची हुई है। अगर अरावली नहीं रहती है तो हरियाणा मरुस्थल बनते देर नहीं लगेगी, दिल्ली को मरुस्थल बनते देर नहीं लगेगी, और ये मरुस्थल बनने के बाद फिर वो रेत आंधियों के साथ उड़कर जाएगी हिमालय पर्वत पर। आप जैसे लोगों के लिए भूपेंद्र यादव जी जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप टेंशन मत लीजिए, 0.19% ही अरावली में अगर होगी माइनिंग तो होगी। अगर एनवायरनमेंट मिनिस्टर देश का ये कह रहा है तो आपको उनकी बात पे भरोसा है? क्या लगता है कि हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा? बोलने में फ़र्क होता है, नहीं होता, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा राजनीति तो जानता नहीं हूँ जी, लेकिन मैं अब तक ये देख चुका हूँ कि राजनीति से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, वो कहते कुछ और करते कुछ हैं। हो सकता है भूपेंद्र यादव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो यार ये नई चर्चा शुरू क्यों कर दी? आप रहने देते जैसा था, आप एक नई चीज शुरू करके फिर कह रहे हो वो, मतलब कि आप
उसको कन्विंस कर रहे हो जी। कि हमने जो किया वो ठीक किया। तुम मान लो आज अगर हमने ये हो जाने दिया, और सरकार तो बहुत बड़ी है, उसके बाद अगर ये किसी ठेकेदार को दे दिया लोकल को, या कहीं बाहर से कोई अडानी आ गया, अडानी को ये दे दिया, अडानी क्या हम कहाँ टिकेंगे? जिस दिन यहाँ पे आज 10 लोग यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अडानी के पास ये पहाड़ नहीं है। जिस दिन अडानी के पास होगा ना, वहां से दूर से ही कहेंगे माता की जय, यहाँ पे माता होती थी हमारी, फिर हमारी ये सारी श्रद्धा और सब दूर हो जाएगी। जब अरावली नहीं बचेगी, पिघलने की दर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो बाढ़ यूपी और बिहार तक सीमित रहती है वो फिर ये हरियाणा तक भी आएगी, राजस्थान में भी वो बाढ़ जाएगी। तो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्ली है उसको एक्सेप्ट करा है, रिव्यू करेंगे फिर से ऑर्डर। भूपेंद्र यादव जी ने भी बोला है कि 0.19% ही अरावली में वाइनिंग होगी। आगे चलते हुए आपको क्या आसार नज़र आ रहे हैं कि फ़ायदा होगा, आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? देखो, मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात, अगर पुनर्विचार हो रहा है तो। और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जल, जंगल, जमीन, पहाड़ों का संरक्षण और उस पर रहने वाले तमाम जीव, इनके जीवन को ध्यान में रखते हुए अगर विचार करेगा तो ये डेफिनेशन रद्द हो जाएगी। अगर ये पहाड़ हमारे कट जाएंगे तो इन फिर जीवों का क्या होगा? हमारे इधर तेंदुआ होता था, आज तेंदुए को देखने के लिए छोटे बच्चे हैं जो आपके पोती आई हुई हैं, तेंदुए को देखने के लिए, चीता को देखने के लिए जू में जाते हैं। सुमित जी, मुझे आपसे ये जानना है कि अभी इस वक्त अरावली को बचाने की ज़रूरत क्यों है हमें? देखिए, बिल्कुल संक्षिप्त में मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला तो मरुस्थलीकरण। अगर अरावली नहीं बची तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ये पूरा का पूरा मरुस्थल से ढक जाएगा, क्योंकि अरावली जो है ये थार मरुस्थल को रोक के रखती है, दीवार का काम करती है। दूसरी चीज़ जो भूजल का है, सबसे बड़ा सवाल आज हरियाणा में भूजल संरक्षण का है, क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेशन के लिए हम अत्याधुनिक तरीके से हमारे भूजल को निकाल चुके हैं, अत्याधिक दोहन भूजल का किया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये प्राकृतिक तरीके से बारिश का पानी अपने आवरण में समेट के भूजल को रिचार्ज करने का काम करती है। अरावली नहीं बचेगी। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर, जो हमारे ज़मीन का पानी है जी। और तीसरी चीज़, जैव विविधता के लिए अरावली बहुत ज़रूरी है। जैसे आज आप देखोगे, आप बड़े बड़े शहरों में वहाँ पर छोटे बच्चे चीता, तेंदुए, भालू देखने के लिए चिड़ियाघर का रुख करते हैं जी। अरावली पर्वत श्रृंखला पर तेंदुआ है, भालू है और आपका चीता है, ये तो रहते ही हैं। बड़े पशु जो हैं, छोटे अनेकों प्रकार की यहाँ पर तितलियाँ हैं, चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और छोटे छोटे कीट पतंगे बहुत हैं। ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है। अरावली नहीं रहेगी तो ये जीव जंतु भी नहीं बचेंगे। हम इस पत्थर को नहीं टूटने देंगे, इस पत्थर पे कोई मशीन नहीं चलने देंगे, ये हमारा अंतिम सांस तक का प्रण है। अरावली का भविष्य अब सरकार और कानून तय करेगी, पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम नेचर को परिभाषाओं में बांध देते हैं तो क्या हम उसे सही में समझ पाते हैं? अरावली की कहानी है हमारे भविष्य की कहानी, और हम ऐसी कहानी आप तक लेके आना चाहते हैं, वह भारत के नज़रिए से। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए हमें सब्सक्राइब करके।